नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर के नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा के विशेष क्वेश्चन। आज टॉपिक है विभाज्यता के नियम, कटने के नियम। ये कटने के नियम क्या हैं, विभाज्यता के नियम क्या हैं? अगर हम ये नियम सीख जाते हैं, इसके विषय में हम जान लेते हैं तो मैथ करना आसान हो जाता है। तो ये आसानी आपको तब मिलेगी जब आप हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे। और जो बच्चे अभी नए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप सभी सीखते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी? 3 से कौन सी संख्या कटेगी? अब 3 से कटने का नियम आपको याद होना चाहिए। अभी पीछे के वीडियो में आप देखेंगे हमने कटने के नियम लिखवाए थे, उसका हमने जो है डिटेल दिया हुआ था, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसका नियम होता है 3 से वह संख्या कटती है, 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। अब हमें क्या करना है, इनके अंकों का योग करना है। और जब हम अंकों का योग कर लेते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये संख्या 3 से कट रही कि नहीं कट रही। अंकों का योग अगर 3 के टेबल में जो डिजिट आ रहे हैं अगर वो आ रहे हैं तो समझो 3 से कटेगी। कौन? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, ऐसे अगर आ रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में 4, 3, 7, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 1, 22। इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 22। क्या 22 3 के टेबल में है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब अगला देखते हैं ये। अब इनको देखो, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 20, 2, 22। इनके अंकों का योग कितना रहा? 22, 22। ये भी 3 से नहीं कटेगी। इसको देखो, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 और 4, 17। 17 3 के टेबल में आ रहा? नहीं आ रहा है। 3 से ये भी नहीं कटेगी। 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16 और 5, 21, 21। ये जो ऑप्शन है इनके अंकों का योग आ रहा है 21 और 21 3 से विभाजित होता है, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3 के टेबल में 21 है। अब हम आपको करके भी दिखाते हैं। 41,385 बटे 3, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3 बचे 1 हो गए 11, 3 तरक को 9 बचे यहाँ 2 हो गए 23, 3 सत्ते 21, 21 बचे यहाँ 2 हो गए 28, फिर 3 9 27 बच गया यहाँ पर 1 हो गए 15, 3 पचे 15। अब ये देखो पूरा विभाज्य हो गया, पूरा कट गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो ऐसे कटने के नियम को हमें सीखना है। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है, विभक्त है, कट जाएगी? मतलब एक ही होता है भाग देना। तो अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। माने एग्जैक्टली डिविजिबल माने पूर्णतया विभाजित होना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 से कौन सी संख्या कटती है। तो इसका नियम होता है 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंत के 2 स्थान 4 से कट जाएं या अंत में 2 शून्य हो। तो अंत के 2 स्थान कौन से होते हैं? ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। अब देखो 4 अंत के 2 स्थान 4 से काटो, 4 इक्के 4 बच गए यहाँ 2 हो गए 22, 4 पंचे 20, 2 शेष बच रहा, नहीं कट रहा। ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। 4 से देखो, 4 6 24, 4 सत्ते 28, ये भी नहीं आ रहा है। 4 से अंत के 2 अंक नहीं कट रहे, ये भी नहीं कटेगा। अब ये देखो 4 इक्के 4 बचे यहाँ 2, ये भी नहीं कट रहा है। फिर इसको देखते हैं,
4 दूनी 8, बच्चे यहाँ 1 हो गए 16, 4 चौको 16, ये ऑप्शन सही है। अब पूरा काट के हम देखो दिखाते हैं 53,896 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बच गया 1 हो गया 13, 4 3 जा 12, बच गया 1 हो गया 18, 4 4 जा 16, यहाँ बच गया 2 हो गए 29, अब 4 सत्ते 28, बच गया 1 हो गए 16, 4 चौको 16। इस तरह से आपने देखा 13,474 पूरी तरह से डिवाइड होके भागफल आ गया है। तो कटने के नियम आसान अगर सीख लिए तो ये पता चल जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये ऐसे सीखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभक्त नहीं होती है। अब देखो यहाँ ये महत्वपूर्ण है, विभक्त नहीं होती है, विभक्त नहीं होती है। अब इसमें एक ही ऐसी संख्या जो विभक्त नहीं हो रही है, मतलब 3 विभक्त हो रही, 3 कट रही हैं। तो ऐसी देखना है 3 कट रही हैं, वो देख लो 3 कट रही हैं, क्योंकि आप अभी तक तो यही सीखे हो कौन कौन 6 से कटेगी, 6 से कटने का नियम सीखा है। अब आपने ये तो नहीं सीखा कि 6 से कौन सी नहीं कटने का नियम, तो 6 से कटने का नियम सीखा है। तो देखते हैं कि इनमें कौन सी संख्या 6 से कट रही है। तो देखते हैं, इंग्लिश में भी देख लो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वो भी समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6, इज़ नॉट माने जो डिविजिबल नहीं है, जो विभाज्य नहीं है, जो विभक्त नहीं हो सकती है। तो उसको कैसे मालूम करेंगे? इसका एक नियम है, जो संख्या 6 से वह संख्या कटेगी जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, 2 और 3 से कट जाए, 2 और 3 से कट जाए, वो 6 से पूरी तरह कट जाती है। तो 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिसका इकाई अंक सम अंक हो, 2 4 6 8 या 0 हो। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, मतलब 2 से तो सब कट रही हैं। अब 3 से कैसे कटे? जिनके अंकों का योग 3 से कटे। अब अंकों का योग सब में देखना पड़ेगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18। इसका मतलब ये 2 से भी कट रही है और ये 3 से कट रही है, इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगी, राइट। अब इसको देखो, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 11 5 16, 16 2 18, 18। ओहो, ये 2 से भी कट रही है और ये 3 से भी कट रही है। 2 से 3 से जो कट रही है वो 6 से भी कट जाएगी, मतलब ये भी सही है। अब इसको देखो, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 6 24, अंकों का योग 24, 24 3 से कट रहा है। तो 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही है, तो ये 6 से भी कट जाएगा। अर्थात ये समझ में आया कि ये 3 6 से कट रही हैं। तो ये देखते हैं क्या ये कट रही है? 4 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 6, 14 6 होते हैं 20। अब 20 तो 3 से नहीं कट रहा है, अब 2 से ये कट रही, लेकिन ये 6 से 3 से नहीं कट रही। जब 3 से नहीं कट रही है, जब ये 3 से नहीं कट रही तो 6 से भी नहीं कटेगी। अर्थात जो इसमें पूछा गया था, इज नॉट डिविजिबल, विभक्त नहीं होती है, विभक्त नहीं होती है, तो आंसर आ गया कि ये ऑप्शन नंबर डी 43,256 6 से
इज़ नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है, ये विभक्त नहीं है। तो इस तरह से बहुत मन लगा के कूल माइंड होकर के क्वेश्चन को समझना है और सपने देखने हैं कि हम नवोदय में बैठे हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत अच्छे क्लासरूम हैं, बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, बहुत हरियाली है, ग्रीनरी है, अच्छी रोड बनी हुई है, वहाँ अच्छा खाना मिलता है, अच्छे बेड हैं, अच्छा सब अच्छे हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। और ये नवोदय चले गए ना तो जीवन बन जाएगा, जीवन संवर जाएगा। तो मुझे वहाँ जाना है, नवोदय जाना है। तो जब जाने का सोचोगे तो फिर पढ़ने मन लगेगा, फिर पढ़ने में ऊब नहीं लगेगी। तो चलिए ऊब ना लगे इस वजह से अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त नहीं होती है। अब यहाँ भी वही आ गया, नहीं होती है, विभक्त नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9, नॉट डिविजिबल, जो 9 से विभक्त नहीं होती है। इसका मतलब ऐसे कि इसमें 3 कौन सी हैं जो 9 से कट रही हैं, 3 कौन सी हैं जो 9 से कट रही हैं। तो 9 से कौन सी संख्या कटती हैं, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। जो नियम 3 से कटने का है वही नियम 9 से है। 3 में भी था जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, इसमें भी है जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो अंकों का योग देख लो। अब अंकों का योग जो आए उतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जो 9 के टेबल में हो। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पच्चीस 45 करते हुए अगर इतना योग आ रहा तो 9 से कटेगी। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में 4 3 7, 7 और 8, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27। ओहो 27, 9 से कट रहा है, 9 के 9, 9 त्रिक 27 अंकों का योग ये कट रहा है, अर्थात ये संख्या 9 से कटेगी। अब इनको देखो, 9 7 16, 16 8 24, 24 6, 24 6 30, 30 और 9 39, 39 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये संख्या ये नहीं कटेगी। अगला देखते हैं, 9 4 13, 13 8 21, 21 और 6 27, 27 और 9 36। ओहो 36 हुआ, 27 और 9 36। अब 36 को 9 से काटो तो 9 चौको 36, ये भी कट गई। अब इसको देखो, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 6 27, 27 9 से कट रहा है, 9 त्रिक 27। तो अब देखो ये भी कट रहा, सी ऑप्शन कट रहा, डी ऑप्शन कट रहा, कौन नहीं कट रहा है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का मतलब आप तो कहोगे आपने तो गलत का निशान लगाया है। अरे गलत का निशान का मतलब ये हुआ ये 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि विभक्त कौन नहीं हो रही, तो विभक्त नहीं हो रही है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हमें कटने के नियम को सीखना है। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होती है। यहाँ पूछा जा रहा कौन सी संख्या 11 से कटेगी, विभाजित होगी, भाग चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। क्या करेंगे, इसका नियम पहले पता करेंगे। नियम होता है 11 से वो संख्या कटेगी जिनके सम विषम स्थानों के योग का अंतर 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ऐसे करते करते आप चले जाओ। 11 का गुणज हो जिसका अंतर या फिर शून्य हो, वो संख्या 11 से अवश्य कटती है। तो देखते हैं, अब सम विषम देखते हैं कैसे। ये देखो विषम स्थान पर है, ये कैसे, 1 नंबर पे 4, फिर 2 नंबर पे 3, ये सम स्थान पे, ये सम स्थान पे है। ऐसे बनाया करो।
तब इनको जोड़ो, विषम स्थान का 4 2 6 6 5 11, कितना आया 11। अब इसको जोड़ो 6 3 9 9 4 9 4 कितना हुआ 13, 13 हुआ ना, 9 4 13, हाँ 13 ही हुआ। अब इसका अंतर बड़ी में छोटी घटा दो, कितना आया 13 में 11 गए 2, नहीं है। क्या आना चाहिए अंतर? अगर अंतर आता ये 11 आता, 22 आता, 33 आता, या फिर ये 0 होता, 0 11 22 33 44 55, अगर ये अंतर आ जाए तो 11 से कटेगी। यहाँ अंतर कितना आया 2, नहीं कटेगी। आगे देखो, ये देखो, ये विषम स्थान वाले अंक, सम स्थान वाले अंक ये हैं। ऐसे पेन से निशान लगाओ, फिर जोड़ो। 9 6 15, 9 6 15 15 और 4 19, फिर 8 5 14, 8 5 13, 13 2 15, 13 2 15, 13 2 15, 8 5 14, 14 2 8 5 13, 13 और 2 15, माइनस करो बड़ी संख्या में छोटी संख्या, कितना आया 4 4। यहाँ भी देखो जो अंतर आया 4 आया। क्या होना चाहिए 0 11 22 33, तब कटेगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगा 11 से। इसको देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये विषम स्थान के अंक है। विषम अंक नहीं है, विषम स्थान। पहले स्थान पे 8 है, तीसरे स्थान पे 5 है, फिर आगे 5वें स्थान पे 3 है, और 5वें के बाद 7वें स्थान पे 7 है। अब ये सम स्थान के अंक हैं 4 2। अब जोड़ो 8 5 13, 13 3 16, 16 और 7 23 23। अब 6 6 4 10, 10 2 12। अब देखो 6 6 4 10, 10 2 12। अब माइनस करो, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1। ओ हो, यहाँ आ गया 11, यहाँ पर आ गया 11। अब ये 11 से कट जाएगी, यही मेरा राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये सम अंक, सम स्थान के अंक ये हैं। तो 7 और 0, 7 3 10, 10 4 14, है ना। 6 2 8 और 9 6 9 2 11, ये 17, हाँ 9 2 11, 11 और 6 17, 6 3 6 2 8, 9 8 17। अब इसमें घटाओ, कितना आया 3 आया ना। तो अब आप देख रहे हैं ये भी नहीं 11 से कट रहा है, क्योंकि आना क्या चाहिए 0 11 22 33। ये थोड़ा सा कठिन है सूत्र, लेकिन हमें लग रहा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो देखिए, अब ये कट रहा 11 से। अब हम आपको काट के भी दिखाएंगे। 8 6 5 4, 1 मिनट थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये 8 6 5 4 3 2 7 11। अब 11 से काटो, 11 8 88 ज़्यादा हो रहा है, तो 11 7 77, 11 1 11 77, कितने 3 उधर 77 3 80, और इधर कितने बचे 6 3 9 यहाँ बचे। 11 7 77 और 77 कितने 86 9 पर 5 95 हुआ, तो 11 8 88 और 95 कितना 7 फिर हो गए, 7 पर 4 74, 11 छक्का 66 और 74, 66 और 74, मतलब बचे यहाँ 8 हो गए 83, फिर 11 7 77 और 83 बचे यहाँ कितने बचे 11 छक्का 66 और यहाँ है 73, बचे कितने 11 7 77 83, बचे यहाँ 6, हो गए 62 जब 11 बचे 55 और 62 कितना हुआ 55 और 62 हो गया 7 पर 7 77, 11 7 77। तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो
देखो 11 से कटने का नियम है। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 43 यहाँ पर स्टार है, 96 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है? If 43 star 96 is exactly divisible by 3, then what is the least possible value? क्या होगी? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या है। यहाँ पर हम एक ये 96 और 3 से डिवाइड करना है, तो अंकों का योग देखेंगे। 4 3 7 9 7 16, 16 और 6 कितने होते हैं? 16 और 6 22, 22 हुआ। अब 22 हो गया और 3 से काटना है, तो आप 3 से इसे भाग दे दो, 3 सत्ते 21। अब यहाँ बचा 1, यहाँ कितना बचा? 1। अब 1 जो बचा है इसमें क्या करो, 3 में 1 माइनस करो, आया 2। तो यहाँ जो 2 आया यही आपका आंसर है। कैसे? 4 3 7 7 2 9 9 9 18 18 और 18 और 6 24, और 24 देख रहे हो आपका 3 से कट रहा, 3 3 24। देखा, ऐसे ऐसे काटते। तो इस तरह से आप करोगे तो मुझे लग रहा है मैथ आपको आ जाएगी, और इनकी प्रैक्टिस करोगे ये सब संभव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 576 स्टार 9 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का अधिकतम संभव मान क्या है? यहाँ पर बस वही 5 7 6 स्टार और 9, इसे 3 से विभाजित करना है। तो क्या करना है, अंकों का योग करो। 9 6 15 15 और 7 22 22 और 5 27 27। अब 27 अंकों का योग कितना रहा? 27। अब 27 अगर आ रहा है, 27 आ रहा है तो देखो 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तब भी 27 आएगा और ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन अगर हम 3 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, तो भी कट रहा है। 6 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 33, तब भी कट रहा है। और 9 लिख देंगे तब भी कट रहा है। तो यहाँ पर लिखा है यदि 576 स्टार 9 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का अधिकतम अंक मान क्या है? तो अधिकतम मान पूछा जा रहा, मैक्सिमम संभव, अधिकतम पूछा जा रहा है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, अधिकतम मैक्सिमम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 आएगा, माने अधिकतम बड़ा से बड़ा मान क्या होगा, क्योंकि नवोदय में आप क्या करोगे? 0 लिख दोगे। लेकिन यहाँ ये शब्द आपको कहाँ ले जा रहा है? 9, क्योंकि 9 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? 37 है, 36, और 36 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। अगला, यदि संख्या 4368 स्टार 4 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ 4368 star 4 is exactly divisible by 9, then what will be the value of? इसका मतलब ये हुआ, हमें क्या करना है? 4368 स्टार 4 और किससे डिवाइड करना है? 9 से। क्या करेंगे? इनके अंकों का योग करेंगे। 4 3 7 7 6 13 13 और 8 21 21 और 4 25 25। अब 9 से काटना है, 9 से काटना है, 9 त्रुक 27। अगर अंकों का योग यहाँ 27 हो तो ये कट जाएगा। अंकों का योग कितना हो? 27, और है यहाँ, तो यहाँ पर कौन सा अंक आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 जब हो जाएगा तो अंकों का योग हो जाएगा 25। लेकिन फिर भी देखा जाए, अभी क्या ये लिखा है अधिकतम? अधिकतम नहीं लिखा है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अर्थात हमारा सही आंसर है
2, यहाँ स्टार की जगह क्या आ जाएगा 2। और दूसरी चीज़ है, अभी 3 यहाँ पर अगर हम रखते हैं और 4 अगर रख लेते हैं तो अंकों का योग 27 या मतलब 27 से ऊपर जाना चाहिए, 36 होना चाहिए, जो कि 36 नहीं हो रहा है, 36 नहीं हो रहा है। तो अर्थात हमारा आंसर है इसका 2, स्टार की जगह आएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संख्या 3102 स्टार 86 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? 3102 स्टार और 86 में क्या करेंगे? 11 से काटना है। अब 11 से काटना है तो इसका नियम होता है इनके अंकों का योग। तो देखो ये क्या है? विषम अंक। ये देखो ये विषम अंक है, ये 1 और तीसरे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर, ये 7वें, और ये देखो हैं सम अंक। अब देखो जोड़ो, यहाँ पर क्या है? 1 2 3, 3 और 8 कितना हुआ? 11। 8 2 10 1 11। अब इसको जोड़ो, 3 और 0, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ 6 6 3 9। अंकों का कितना आया? 2 आया। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ 11 11 हो जाए तो कितना हो जाए? 11 11 हो जाएगा तो कितना आएगा अंतर? 0। तो अगर स्टार की जगह 2 रख दें, कैसे 2 रख दें? 3 यहाँ 0, फिर यहाँ 3 2 5 और 5 और 6 11। इसका तो योग 11 आया ही था। 8 8 2 10 1 11, इसका सम स्थानों के अंकों का योग 11 आया। अगर ये विषम 3 0 फिर ये यहाँ 2 रख दें तो हो जाएगा 5 5 6 11। अगर 11 और 11 हो जाएगा तो अंतर आएगा 0, 11 से कट जाएगा। तो देखो क्या 2 आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगर हम यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 हम लिख दें, यहाँ हम 2 लिख दें तो ये अंकों का योग कितना हो जाएगा? 11 और 11 11 माइनस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है लगाते हैं। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी 11 वाले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, आज का इतना ही था। तो आप सबने देखा, सीखा, समझा, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, सीखें। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो वो भी करके बेल आइकन कर दें, जिससे आप तक वीडियो पहुंचते रहें, आप सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।